हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 20 ऑफ जैन और है थर्सडे। आज की तारीख से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है इनइक्वलिटी किल्स। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 2 में। पॉवर्टी, इश्यूज़ रिलेटेड टू एससी एंड एसटी, इश्यूज़ रिलेटेड टू वीमेन, इश्यूज़ रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंक्लूसिव ग्रोथ। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है, इनइक्वलिटी किल्स उसका टाइटल है, रिलीज़ हुई है। इसमें बताया है कि किस तरीके से इनकम डिवाइड हुई है कोविड पैंडेमिक में ग्लोबली और हमारे इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी और हमारे इंडिया में भी। इसके कुछ की पॉइंट्स क्या हैं? मैग्नीट्यूड्स ऑफ ग्रोइंग इनइक्वलिटीज़, यानी इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है किस किस के बिहाफ पर। इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है, जेंडर इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है, रेशियल इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है। अभी क्या होती हैं? जेंडर इक्वलिटीज़ मतलब विमेन और मैन में इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है। रेशियल मतलब कलर के ऊपर इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है। एज वेल एज द इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में भी इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है। वेल्थ ऑफ ए वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट मैन हैज़ डबल, यानी कि जो वर्ल्ड्स के 10 हाईएस्ट रिचेस्ट मैन हैं उनकी जो इनकम है वो भी डबल हुई है। लेकिन इसका फ़र्क किस पे पड़ा है? मिडिल क्लास लोगों पर। 99% ह्यूमैनिटी क्या हुई है? वो कोविड-19 से वॉस्ट हुई है, यानी कि उसका नुकसान हुआ है। इसके इकोनॉमिक वायलेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक वायलेंस क्या होते हैं? स्ट्रक्चर पॉलिसी चॉइसेस आर मेड फॉर द रिचेस्ट मोस्ट। पॉलिसी सिर्फ किसके लिए बनी है? रिचेस्ट के लिए बनी है, पुअर के लोगों के लिए नहीं बनी है। अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि पुअर के लिए हेल्थ केयर बेटर नहीं रही है जबकि रिच के लिए हेल्थ केयर बेटर रही है। जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस आप जानते हैं, जैसे सेक्स सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एग्जांपल है इसका। एब्जॉर्प्शन यानी कि अगर बेटी पैदा हुई है तो उसको मार दिया गया है, और लड़का हुआ है तो उसके ऊपर जेंडर इनइक्वलिटी नहीं रही है। पॉवर्टी इंड्यूस हंगर, यानी कि पॉवर्टी बढ़ी है तो हंगर भी बढ़ा है। इनइक्वलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। CO2 का इमिशन हुआ है 2021 में। वैक्सीन अपार्ट, वैक्सीन रिच कंट्रीज़ ने बनाई और उन्हें अपनी कंट्रीज़ में ही यूज़ कर लिया, उसमें इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है। इंडियन सिनेरियो क्या है? इंडिया में भी बहुत सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हुआ है। हेल्थ केयर बजट 10% से डिक्लाइन हुआ है, जो कि रिवाइज एस्टिमेट से 2020-21 का। 6% एजुकेशन हमारी इनइक्वलिटीज़ में रही है। और बजटरी एलोकेशन सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स के लिए डिक्लाइन हुआ है 1.5% से 0.6% यूनियन बजट। ग्रोइंग इनइक्वलिटीज़, यानी कि इनकम ऑफ 84% ऑफ हाउस होल्ड इन द कंट्री डिक्लाइन इन 2021। 84% लोगों की इनकम डिक्लाइन हुई है, जबकि बिलीनियर जो हैं इंडिया में वो इंक्रीज़ हुए हैं 102 से 142। बता सकते हैं कि मिलीनियर और बिलीनियर क्या होते हैं? कमेंट में। ग्रोइंग रिच बढ़ा है, अभी मैंने ऊपर जैसे बढ़ाया, रिचनेस बढ़ी है, जबकि पुअर भी बढ़े हैं। ग्रोइंग पुअर यानी कि पुअर बढ़े हैं। बिलो टू जेंडर पारिटी, यानी कि वीमेंस का जो कलेक्टिव पहले रेवेन्यू होता था वो 59 लाख करोड़ होता था, वो 59 लाख करोड़ था 2020 में, और 19 में कितना था? 1.3 लाख फीवर था, यानी कि इससे कम था। 1.3 लाख करोड़ फीवर था इससे, यानी कि इससे कम था, यानी कि बिलो टू जेंडर पैरिटी यानी वुमेन जेंडर इनइक्वलिटी भी देखी गई है। फिस्कल डिफिसिट, ये क्या होता है कि ट्रेड भी घटा है, इंडिया का फिस्कल डिफिसिट हुआ है, उसको नुकसान हुआ है पूरी कंट्रीज़ को की इकोनॉमी में। अनइक्वल फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म क्या होता है? सेंटर और स्टेट के पास इक्वल पावर, जबकि यहाँ देखा गया है कोविड-19 में कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर देखी गई है। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज़ ट्रेड विद चाइना। तो यह आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? इंडियाज़ का ट्रेड जो है चाइना के साथ वो 2021 में क्रॉस करा है USD 125 बिलियन तक, जबकि इंपोर्ट जो है वो 100 बिलियन का रहा है, यानी कि इसमें भी इंडिया को नुकसान देखने को मिला है। जबकि इंडिया के और चाइना के रिलेशन बहुत बेकार थे, क्योंकि लद्दाख में हमेशा स्टैंड ऑफ रहा है 2021 में। अब 2022 चल रहा है, आपको पूरे 2021 का डाटा मिल रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। ये रहा चाइना वाला लद्दाख वाला रीजन, ये रहा इंडिया के ऊपर J&K के पास। की पॉइंट्स क्या है? इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट रहा है चाइना में, यानी कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है चाइना से, और इंपोर्ट ज़्यादा किया है, और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम किया है हमने चाइना से, यानी कि अपना जो गुड्स हैं हमने वो कम भेजे हैं चाइना में, जबकि उससे इंपोर्ट ज़्यादा किया है।
अब देख लेते हैं आगे। ग्रोथ इन ए बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ईयर टू ईयर 43% बायलैटरल ट्रेड में इंक्रीज़ देखने को मिला है। ट्रेड डिफिसिट हुआ है चाइना के साथ इंडिया को, कितना ट्रेड डिफिसिट हुआ है 69.38 बिलियन 2021 में, जबकि इनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे जब भी ट्रेड डिफिसिट मिला है इंडिया को, यानी कि चाइना ने इंपोर्ट भर के करा है इंडिया में, जबकि इंडिया ने अपना माल ज़्यादा नहीं भेजा। स्टेप्स टेकन टू काउंटर डिपेंडेंसी ऑन चाइना, हमने बहुत सारे स्टेप लिए थे। अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं हमने चाइनीज़ ऐप्स को भी बैन किया था। इंडिया ने 5G ट्रायल करा था, खुद इनको इंडिजिनियस हम 5G ट्रायल करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी हमने दूसरी कंट्रीज़ को भाग दिया था, चाइना को कम दिया था। APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स भी हमने खुद बनाए थे। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंडस्ट्रीज़ ने कहा था कि हम 12 सेक्टर्स में जो नीचे हैं हम इनमें खुद काम करेंगे, इंडिजीनियसली काम करेंगे, चाइना का इसमें कोई रोल नहीं होगा। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर इंडस्ट्रीज़, एग्रोकेमिकल्स, सैनिटाइज़र, वेंटिलेटर्स, ये सब। करंट इशू क्या है इंडिया चाइना के रिलेशंस की? मिलिट्री स्टैंड ऑफ आप जानते हैं ईस्टर्न लद्दाख में हमेशा ही रहता है। पेंगोंग लेक एरिया से ही कब से चल रहा है? मई 2020 से, जब पेंगोंग लेक एरियाज़ को उसने ब्रिज बनाया था एक। 12 जनवरी 2022 यानी कि अभी ये मीटिंग हुई थी, 14th राउंड हुआ था इंडिया और चाइना के कमांडर के बीच में, लेकिन उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट किस चीज़ पे है? रीनेमिंग ऑफ सेवरल प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ शहरों का, कुछ गांवों का नाम जो है अपने उस पर रख रहा है, अपनी लैंग्वेज पर रख रहा है, जबकि इंडिया कहता है कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, हमारा एरिया है। और कंसर्न क्या है? ब्रिज अक्रॉस पेंगोंग लेक। अभी पेंगोंग TSO पे उसने क्या करा था? ब्रिज बना दिया था एक अपना ही LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। तो गाइस ये है नेक्स्ट आर्टिकल वेब 3.0। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 3 में IT एंड कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी कंसेप्ट आया है वेब 3 का, जिसको हम वेब 3.0 भी कह देते हैं। ये नेक्स्ट फेज है हमारा किस चीज़ का? इंटरनेट का, 2021 से लेकर। हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, आप देख सकते हैं कैसे इंक्रीज़ हुआ है। वेब 1.0 आया पहले, या 0 भी कह सकते हैं। वेब 2.0 आया, फिर वेब 3.0 आया है। अब की पॉइंट क्या है? वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें क्या होगा कि बहुत सारी जो हैं वेबसाइट्स होंगी वेब सर्वर पर। अब तो कम वेबसाइट होती थी पहले, तो वेब 1.0 में पहले कम वेबसाइट होती थी। अब क्या होंगी इसमें? बहुत सारी वेबसाइट्स और वेब पेज मिलेंगे आपको। किस चीज़ में? वेब सर्वर में। क्या होता है डिफरेंस देख लेते हैं वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 में। पहले क्या होता था कि 10 लाख वेबसाइट होती थी सिर्फ वेब 1.0 में, जिसमें जो कंटेंट था वो सिर्फ रीड कर सकते थे हम, उसमें कुछ क्रिएट नहीं कर सकते थे। अब वेब 2.0 में बहुत सारी वेबसाइट आई, वेबसाइट भी इंक्रीज़ हुई। उसका जो वो था वो रीड राइट वेब, यानी कि हम रीड भी कर सकते हैं कंटेंट को और उसमें रीराइट भी कर सकते हैं। वेब 3.0 में बहुत भी ज़्यादा वेबसाइट्स आई, वेबसाइट्स और भी इंक्रीज़ हुई। उसमें हम क्या कर सकते थे? रीड भी कर सकते थे और क्रिएट भी कर सकते थे कंटेंट को। इसका एग्जाम्पल है विकिपीडिया। ये मैंने बताया वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 अभी क्या होता है। ये क्या है? वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइजेशन इंटरनेट है। अभी हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे डाटा, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदता है तो उसकी चेन से बनती जाती हैं, चेन से बनती जाती हैं और चेन को वो तोड़ नहीं सकता कोई भी। अब देख लेते हैं प्रीवियस वर्जन कैसा था वेब 1.0। वर्ल्ड वाइड वेब ये इन्वेंट हुआ था 1989 में, जो कि फोर्स में आया था 1999 में। वेब 1.0 मोस्टली स्टैटिक वेब पेजेस थे, सिर्फ इसमें क्रिएट नहीं कर सकते थे हम, सिर्फ रीड कर सकते थे। ई कॉमर्स तो था लेकिन सिर्फ रीड कर सकते थे। वेब 2.0 क्या हुआ? 2004 में स्टार्ट हुआ, फुल्ली अवेलेबल था। यूज़र्स क्रिएट कर सकते थे अपना कंटेंट, इंटरेक्ट कर सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे, यानी कि कुछ अपना कंटेंट भी लिख सकते थे वेबसाइट्स पर। वेब 3.0 में क्या होगा? मोस्टली ऑफ द डाटा अपने आप से ही हैंडल होगा। अपने आप से हैंडल होगा मतलब अभी जो गूगल करता है अभी हमारा डाटा हैंडल, ये सब देखो, ये हार्ड डिस्क हैं बड़ी बड़ी, इनमें डाटा हैंडल होता है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन होगा इसका, यानी कि अपना डाटा हम खुद हैंडल करेंगे। तो इससे फ़ायदा होगा। क्रिएटिंग इशूज़ रिलेटिंग टू डाटा प्रिवेसी, डाटा सिक्योरिटी, लेकिन कुछ इशू भी होंगे कि डाटा प्रिवेसी, डाटा सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रहे। इसके सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्या है वेब 3.0 के, यानी कि अभी फेयर इंटरनेट मिलेगा हमें। अब हम खुद ऑन करेंगे अपने डाटा को। एलिमिनेट्स इंटरमीडिएटरीज, यानी कि कोई बीच में इंटरमीडिएटरीज नहीं होगा, सिर्फ हम ही अपने डाटा को मैनेज करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, सबको दिखेगा क्या हो रहा है।
तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर दें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।